press the bell icon for all the updates. हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। रेड रिलीज हो चुकी है और ऑडियंस और क्रिटिकल अक्लेम तो आपको पता ही है कितना बढ़िया मिला है। आई हैव द कैप्टन ऑफ शिप राजकुमार, टेल अस कैसा रहा आपके लिए ये एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। आई थिंक लोगों ने बहुत पसंद किया है, जैसा आपने कहा क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का प्यार मिला है इस पिक्चर को। और आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि जिस तरीके से हमें विश्वास था इस सब्जेक्ट पे, उसी तरीके का रिस्पांस मिला है एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इट्स रियली डूइंग वेल। आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा एक रियलिटी को ऑन स्क्रीन लाने के लिए? चैलेंजिंग तो होता है, कोई भी काम हो, कोई भी फिल्म हो, वो चैलेंजिंग तो होता ही है। इसमें भी बहुत चैलेंजिंग, ये भी सब्जेक्ट काफ़ी चैलेंजिंग था। पहले इस सब्जेक्ट को किस तरीके से जैसे भी रिसर्च किया करना, फिर इनको राइटर साहब के साथ कोलैबोरेट करके इनको इसको एक फॉर्म में देना, प्लस जो शूटिंग है, शूटिंग में भी आप जो रिटन मटेरियल है उससे आप थोड़ा उसे ऊपर लेकर जाने की कोशिश करते हैं एज अ डायरेक्टर। तो काफ़ी चैलेंजिंग था। उसमें किरदार अलग अलग थे, प्लस लोकेशन की पाबंदी थी क्योंकि एक ही लोकेशन में बहुत सारी फिल्म शूट हुई थी। उस इमोशन को एक करेक्ट रखना तो काफ़ी चैलेंजिंग था। पर आई थिंक एक कहानी ऐसी थी, स्क्रिप्ट अच्छी थी, कहानी ऐसी थी जो हम लोग कहना चाहते थे। तो मुझे भी वहीं से मोटिवेशन मिला और कैरेक्टर्स अच्छे थे, वहाँ से मोटिवेशन मिला। प्लस हमारे पास एक्टर्स, सारे एक्टर्स ब्रिलियंट थे। अजय देवगन प्लस सौरभ शुक्ला, बाकी जो सारे एक्टर्स हैं वो भी अच्छे थे। तो सब कुछ हेल्प मिला मुझे उससे इस कहानी को पर्दे तक उतारने। सर, आपकी जो भी फिल्म रही है अब तक, एक से बढ़कर एक रही है, एक से काफ़ी अलग रही है। जी। तो आपका जॉनर तो मतलब इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट जी। सो उसे लेकर क्या कहना चाहिए? हाउ डू यू चूज योर? देखिए, आई एम थैंक यू फॉर सेइंग दैट। आई एम हैप्पी दैट आई हैव बीन एबल टू, मैंने वो सब फिल्में बनाई हैं जो मुझे बनानी थी। जहाँ तक सब्जेक्ट्स की बात है, मैं वही सब्जेक्ट्स चुनने की कोशिश करता हूँ या लेता हूँ जो मुझे लगता है कि ये एक इंस्पायरिंग कहानी है, एक हीरोइक कहानी है, एक आम आदमी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानी है, ये कही जानी चाहिए क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करती है, वो मुझे अट्रैक्ट करती है। तो मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग लगता है, अगर मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, अगर मुझे एज ए ह्यूमन दैट इज़ अट्रैक्टिंग, तो जो ऑडियंस है जब फिल्म आएगी तो वही इमोशंस ऑडियंस भी फील करेगी। तो वो मेरा एक मापदंड होता है फिल्म चूज़ करने का, सब्जेक्ट चूज़ करने का। जी। ओके, वहीं रेड के स्टारकास्ट की बात करें तो किस तरह डिसाइड हुआ? there is सौरभ शुक्ला, there is of course अजय देवगन। अजय जी जो है, सबसे पहले अजय जी की कास्टिंग हुई थी क्योंकि वो खुद भी इस कहानी से अवगत थे, अवेयर थे। अच्छा। तो उन्हें अच्छी लगी थी। उसके बाद फिर हमने जब उनको स्क्रिप्ट सुनाई तो उन्हें बहुत अच्छी लगी। उनको भी वैसा ही फील हुआ जैसा हमें हो रहा था और उन्होंने हाँ की सब्जेक्ट को करने के लिए। उसके बाद फिर हम बाकी सब, सौरभ शुक्ला जी की कास्टिंग हुई। बहुत सालों से मैं उनके साथ काम करना चाह रहा था, वो बेहतरीन एक्टर हैं, पर कोई ऐसा सब्जेक्ट मिल नहीं रहा था जो उनके टैलेंट को जस्टिफाई कर सके। इसमें जब ये स्क्रिप्ट आई तो मुझे लगा वो बेहतरीन होंगे इस कैरेक्टर के लिए। फिर बाकी अगर आपने फिल्म देखी हो तो बाकी सारे कैरेक्टर्स हैं, लल्लन, सतीश, अम्मा जी हैं, बाकी लोग हैं, तो उनकी भी कास्टिंग, हमारे कास्टिंग एबल कास्टिंग डायरेक्टर हैं अनमोल आहूजा और अभिषेक बैनर्जी जिन्होंने की। तो मेरे ख्याल से कास्टिंग का बड़ा ही एक ऑर्गेनिक प्रोसेस था और उसी हिसाब से फिर हम लोग। ओके, इलियाना ने कहा था अजय देवगन इजीएस्ट को एक्टर टू वर्क विद। आपके लिए किस तरह के इक्वेशन? बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। नॉट ओनली इजीएस्ट एक्टर फॉर को एक्टर बट ऑल्सो फॉर अ डायरेक्टर। वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सहज हैं, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, कोई आई मीन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमें किसी चीज़ की दिक्कत आई। वो खुद भी डायरेक्टर हैं तो दूसरे एक्टर के इमोशन या जो डायरेक्टर है उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी वो समझते हैं। तो मेरे ख्याल से और बहुत ही सिक्योर इंसान है वो।
तो नहीं स्टारडम बिल्कुल जी baggage बिल्कुल carry नहीं है, करते। सिक्योर इंसान है, तो उनके लिए जो उनके को एक्टर्स हैं उसको बहुत स्पेस देते हैं और इसीलिए कोलैबोरेटिव प्रोसेस को एक्टर्स के साथ उनका ग्रेट होता है एंड एवरीबडी बिकम्स हिज एडमायरर बिकॉज ऑफ दैट। नहीं तो मतलब वो जो बहुत सारे केसेस में ऐसा हो जाता है कि सेम स्क्रीन जब आप शेयर करते हैं तो बहुत सारे डायनामिक्स होते हैं, पर यहाँ पे वो इतने सिक्योर हैं कि वो अपने को एक्टर्स को भी हेल्प करते हैं। जैसे हमारे फिल्म में उन्होंने बहुत सारे एक्टर्स को, स्पेशली अम्मा जी को हेल्प किया क्योंकि उनके साथ उनकी 2-3 सीन्स थे और जिस तरीके से उसे पिक्चराइज करना था, it required help from him and he did. And people actually loved Amma ji's character. Yeah, they're loving. Yeah, actually. वहीं ये तो हुई रेट की बात। नो वन किल जेसिका में आपने रानी मुखर्जी के साथ काम किया था, उनकी हिचकी देखी आपने, आपको कैसी लगी? बिकॉज यू डायरेक्टेड दैट एक्ट्रेस। रानी बिल्कुल बहुत ही उम्दा कलाकार है और आई विश हर ऑल द बेस्ट। मैं हिचकी अभी तक देख नहीं पाया हूँ क्योंकि मैं अपनी ही फिल्मों में बिजी था, लेकिन अभी जैसे ही फ्री होऊंगा ज़रूर देखूंगा एंड आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस that we have and I'm sure she must have done an amazing job in Hichki as well, पर मैं अभी देख नहीं पाया हूँ, पर जैसे ही मौका मिलेगा जाकर देखूँगा। ओके, रेट के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस है उसे लेकर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी टाइम बाद एक ऐसी फिल्म जिससे थोड़ी सी शायद कम उम्मीद होती है लोगों को कि अच्छा इसमें वो एंटरटेनमेंट एलिमेंट नहीं है, जी तो शायद बॉक्स ऑफिस पर कम करे। देखिए हमारी फिल्म हमेशा से अंडरडॉग थी और आई लाइक दैट। सारी फिल्में जो मेरी फिल्में आई हैं वो अंडरडॉग्स ही रही हैं एंड इट हैज़ रियली डन, ऑल द फिल्म्स हैव डन वेल। मेरे ख्याल से आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर बीइंग अप्रिशिएटेड नॉट ओनली बाय क्रिटिक्स बट ऑडियंस एंड बॉक्स ऑफिस एज वेल एंड जो विश्वास हमें इस सब्जेक्ट पे था, जिस तरीके से पोर्ट्रेल हम करना चाहते थे इस सब्जेक्ट का, वो हुआ और वही लोगों को पसंद आ रही है। कहीं ना कहीं जो सिंप्लिसिटी है इस सब्जेक्ट की, कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट है इस सब्जेक्ट का, कहानी है इस सब्जेक्ट की, वो दिल से कैरेक्टर्स जो हैं वो दिल को छू जा रहे हैं और कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड आई एम हम्बल्ड दैट इट्स गेटिंग दैट काइंड ऑफ रिएक्शन एंड जब लोग आते हैं तो बॉक्स ऑफिस तो अच्छा होता ही है एंड आई एम हैप्पी फॉर द बॉक्स ऑफिस आल्सो। अमेजिंग सर, लास्टली कुछ कहना चाहेंगे आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, कुछ भी, व्हाटएवर यू वांट टू टेल ऑल योर फैंस नाउ? Firstly I'd like to thank them that they always support me and come and watch my films, so please keep coming and watching the films and please go, who haven't watched Raid, please go and watch Raid. And there is something that I'm doing, I'm at a planning stage and soon my new project, soon we'll make announcement after, as soon as it comes together. सर ऐसा कोई एक्टर जिसके साथ आपको काम करने की इच्छा हो? Because you like जो भी एक्टर मेरे साथ काम करना चाहेगा मैं उनके साथ काम करना चाहूँगा, बाकी That's so sweet. I can't say कौन क्या, because जब तक स्क्रिप्ट नहीं होती आपके पास, जब तक आप डिमांड नहीं करते स्क्रिप्ट की, तब तक जो भी डिमांड होती है स्क्रिप्ट की, तब तक एक्टर सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। That's very sweet of you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for being on Bollywood. Thank you.